जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री चक्र जी का जीवन चरित्र। शुक तीर्थ का भाव राज्य 20 सितंबर 1971 से 4 अक्टूबर 1971 में भागवत की पाक्षिक कथा। भागवत श्री प्रादुर्भाव स्थली शुक तीर्थ के दंडी आश्रम में पूज्य दंडी स्वामी श्री विष्णु आश्रम महाराज के तत्वाधान में हुआ। पूरे भारत से मूर्धन्य संत पधारे। अनंत श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज कथा के प्रवक्ता थे। इनकी कथा में तो ज्ञान भक्ति आनंद की ऐसी त्रिवेणी उमड़ती कि उसमें अवगाहन को दूर दूर से श्रोता आए थे। कथा क्या थी? आनंद का उमड़ता हुआ सागर था। आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे आनंद ही आनंद हृदय में लहराता था। इस कथा के व्यवस्थापक संयोजक मुजफ्फरनगर के भाई श्री परमेश्वर दयाल जी एवं भाई श्री हरीश जी थे। ये दोनों ही स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती जी के शिष्य थे। गंगा तट का सुरम्य रमणीय तीर्थ स्थान एवं अरण्य सात्विक वातावरण श्री चक्र जी का मन मोह लेता। कथा का समय प्रातः 8 से 11 बजे तक और सायंकाल 3 से 6 बजे तक था। श्री चक्र जी दंडी आश्रम के महाराज श्री के सानिध्य में ही रहकर कथा श्रवण करते रहे। कथा की समाप्ति पर सबके चले जाने के पश्चात भी कार्तिक मास पर्यंत दंडी आश्रम में ही रहे। प्रातः शुकतीर्थ पर वह वृक्ष के नीचे मंदिर में चले जाते और सप्ताह क्रम से वहां पाठ करने लगे। वन प्रदेश एवं गंगा तट का शांत एकांत स्थल उन्हें निवास के लिए बार बार खींच लाता था। बड़ी तल्लीनता से नीरव वन प्रांत में बैठकर अपनी भीगी पलकों से अपने कन्हई की मनोहार करते। मेरे लाल मेरे नन्हा हृदय आकुलता से उछल रहा है। मेरे भावों का संसार तमस्तोम में डूबा जा रहा है। मेरे भोले प्राण तड़प रहे हैं। तुम्हारे दिव्य रूप की झांकी करने को मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ हृदयेश। तुम्हारा पथ देखता हुआ यहीं पड़ा हूँ। जब तक स्वयं आकर मुझे हृदय से नहीं लगा लेते, मुझे विश्वास है अपने अनंत ऐश्वर्य को छोड़कर एक दिन अवश्य आओगे। तुम आओ, जीवन डूबने दो या पार कर दो। भला रूठने झगड़ने में कौन सी तृप्ति का अनुभव करते हो? किस आधार पर उपेक्षा की यह उल्लसित उमंग? कभी कभी यहीं से अवधूत की तरह गंगा के पार जाने की सोचते रहते, पर सर्वेश्वर को क्या करना था वही जाने। पुनः दिसंबर में हरिद्वार लौट आए और संपादन कार्य संभालने लगे। इस चिर पथिक से जो भी मिला प्रभावित हुआ। श्री चक्र जी से जो भी मिला वह प्रभावित हुआ। इनके लेखन को जिसने भी पढ़ा दीवाना हुआ। किंतु सन 1970 के पश्चात कुछ ऐसे लोग संपर्क में आए जिन्होंने इनकी कृपावारी धारा में स्नान करने का सौभाग्य पाया। इनके वात्सल्य भाजन बने। इनके निज जन कहलाने का गौरव पाया जो जगत में कहीं टिकता नहीं था। ऐसे इनके वैरागी मन ने भी जिसे स्नेह भरी नज़र से देखा, उन पर अपनी कृपा के संबंध की मोहर लगाई। उन्हीं धन्य कृतार्थ 4-5 जनों में सर्वप्रथम संपर्क में आए प्रभु दयाल जी झुंझुनवाला। प्रभु दयाल जी झुंझुनवाला तीर्थाटन करते हुए 1970 में रामवन मध्य प्रदेश पहुँचे। यहाँ के संस्थापक श्री शारदा प्रसाद जी का इन पर असीम स्नेह था। मानस मणि के ग्राहक थे और इसके संपादक श्री चक्र जी के दर्शन की इन्हें तीव्र लालसा थी। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित कल्याण की मासिक पत्रिका में श्री चक्र जी द्वारा लिखित कहानियाँ ये बचपन से ही पढ़ते आए थे। कल्याण के आते ही सबसे पहले इनकी कहानी पढ़ते और अगले अंक के लिए 1 महीना पर्यंत आतुरता से प्रतीक्षा किया करते। सर्वप्रथम 1970 में रामवन में श्री शारदा प्रसाद जी ने प्रभु दयाल जी को अपने साथ ले जाकर दर्शन कराया। श्री चक्र जी उस समय एक अति साधारण सी कुटिया में अपने आसन पर बैठे थे। प्रभु दयाल जी इनका चरण वंदन करके बैठ गए और कुछ पूछने की आज्ञा चाही। श्री चक्र जी सहजता से इन्हें लेकर उसी कुटिया के तहखाने में चले गए। वहाँ वे नित्य ध्यान साधना किया करते थे। स्वयं अपने आसन पर बैठकर एक आसन प्रभु दयाल को बैठने को दिया और उनके बैठ जाने पर बोले, क्या पूछना चाहते हो?
व्यक्ति को कैसे ज्ञात हो कि साधन पथ पर उसकी प्रगति हो रही है, अर्थात उसके अंतःकरण को प्रभु ने अपना आसन स्वीकार कर लिया है। प्रभु दयाल जी ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में ये पूछा, यदि कभी तुम्हें कोई भयावह स्वप्न दिखाई दे और उस भयप्रद स्थिति में ऐसा लगे कि प्रभु मुझे उबारने के लिए आएंगे अथवा उस समय लगे कि भय की क्या बात है, प्रभु हैं ना, वे मुझे अवश्य बचा लेंगे, ऐसा विचार कर तुम उन्हें पुकारने लगो या उनका स्मरण करने लगो तो समझो कि प्रभु तुम्हारे हृदय आसन पर आसीन है। प्रभु दयाल जी को इस समाधान से संतोष हुआ। उन्होंने दीक्षा के लिए करबद्ध प्रार्थना की, किंतु चक्र जी ने बात हंसकर टाल दी। बाद में एक बार चाकुलिया पधारने की पुनः प्रार्थना की, किंतु फिर बात टल गई। सन 1977 में कुंभ के अवसर पर प्रयाग में मंत्र दीक्षा देकर श्री चक्र जी ने इनका मनोरथ सफल किया। रामवन सतना में श्री चक्र जी के दर्शन के पश्चात प्रभु दयाल जी का इनके साथ पत्र व्यवहार अनवरत चलने लगा। प्रभु दयाल जी के प्रश्नों का कितने सरल शब्दों में पत्रों द्वारा समाधान कर दिया करते थे। इसका उदाहरण इस प्रकार है, अध्यात्म पथ में बढ़ने की तुम्हारी अभिप्सा स्वयं में मंगलमय है। यह इच्छा प्राणी के मन में जन्म के पुण्योदय से जागती है। भगवान तो अनंत कृपा धाम है, जो उनकी ओर जाना चाहता है उसे वे प्रगति का अवसर देते हैं। चक्र जी सन 1972 की जनवरी के प्रथम सप्ताह में प्रभु दयाल जी के अतिशय आग्रह पर चाकुलिया गए। शीतकाल में चाकुलिया का प्रवास सुखकर लगा। वहाँ ठंड कम रहती है। प्रभु दयाल जी इन्हें अपने बगीचे के शांत वातावरण में ठहराते। वहाँ चारों ओर हरियाली एवं एकांत था। सत्संग का वातावरण स्वतः बन जाता था। प्रातः का जलपान लेकर प्रभु दयाल जी नगर के बाहर बगीचे में पहुँच जाते, अधिक से अधिक सानिध्य प्राप्त करने का प्रयत्न करते और इनके मन की सारी जिज्ञासाएं सानिध्य मात्र से शांत और स्वतः समाधान प्राप्त कर लेती। मध्याह्न को वहीं भोजन करते और संध्या 4 बजे अनुरोध करके अपने घर ले जाते, जहां परिवार के सभी सदस्य तथा आसपास के 35-40 लोग एकत्रित हो जाते। सत्संग में भगवत चर्चा, साधन साध्य चर्चा, पारमार्थिक चर्चा होती रहती। आनंद के प्रवाह में समय का पता ही नहीं लगा। जय श्री राधे।